अभी कुछ दिनों पहले एक कहानी पढ़ी तो सोचा कि ये तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना भाया कि मैंने तभी सोच लिया था कि ये तो आप लोगों के साथ शेयर मैं ज़रूर करूँगा। तो शुरुआत कुछ इस तरह की थी कि लेखक लिखते हैं, मेरी बीवी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया था। मैं छत पर गया तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से गमलों में फूल खिले हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी मुझे लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि लास्ट वीक उसने बांस का एक जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा, यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, उसे खिसका कर यानी उसे सरका कर, उसे बाजू हटाकर उस पौधे के पास कर रही हूँ। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, उसे खिसका कर, उसे हला कर दूसरे और पौधे के पास कर देने से क्या होने वाला है? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है। उस पौधे के पास जब इसे कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा, ये फिर से खिलेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे के साथ मिला दिया जाए तो जी उठते हैं। और ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फोटोज़ मेरी आंखों के सामने बनती चली गईं। माँ के बाद बाबा कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। माँ के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखे हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस वालिद को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश हो गए थे। मुझे बीवी के यकीन पर पूरा भरोसा हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी से भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही, उसने खाना भी नहीं खाया, चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही। सारा खाना जार की तह में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ भी नहीं खाया। 2 दिन तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी के ऊपर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था, अगर मालूम होता तो वो कम से कम 2 या 3 या सारी मछलियाँ खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूँ अकेले न मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी और को तन्हाई पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। नए साल के इस मौके पर आप अपने आसपास देखें, अगर कहीं कोई अकेला नज़र आए तो उसे अपना साथ दें, उसे मुरझाने से बचाएं। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए, खुद को मुरझाने से रोकिए। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींच कर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों को समझने की, समेटने की, उनकी हिफाजत करने की। अगर दिल के किसी कोने में आपको ये लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मुरझा रही है, तो इस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए। अब अगर आप अपनी पर्सनालिटी में मौजूद फ्लॉज को, गलतियों को, खामियों को दूर करना चाहते हैं, मेरी तरह एक ख़राब ज़िंदगी से निकलकर एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, एक सही रास्ते पर आप आना चाहते हैं, ख़ुद की पर्सनालिटी को आप अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सोचने के तरीके को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप मेरा ये कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स को मैंने भी रिसेंटली लिया था, अराउंड साल भर या 1.5 साल पहले आई गेस मैंने इस कोर्स को लिया था। और उसके बाद एक कंप्लीट रिवैम्पशन मैंने अपनी लाइफ में देखा। इसीलिए मैंने इस कोर्स का नाम भी एक नई शुरुआत रखा है। तो आइए एक नए साल के साथ नई शुरुआत करते हैं। नए साल के तोहफे के तौर पर, नए साल के एक गिफ्ट के तौर पर मैं आपको 50% का ऑफ देता हूं। यानी आप ये कोर्स 50% ऑफ में आधी कीमत में खरीद सकते हैं। NQ50 यूज़ करके आप ये ऑफ़र क्लेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं उस कोर्स को ख़रीदें और अपने आप को मौका दें कुछ बेहतर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।